पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, पढ़ाई से प्रशासन तक और अब शिक्षा सुधार की कमान। जी हां, बिहार में नई सरकार को गठन के बाद विभागों का बंटवारा पूरा हो गया है। इन विभागों से सबसे ज्यादा चर्चा जिस मंत्रालय को लेकर हो रही है वह है शिक्षा विभाग, और इस जिम्मेदारी को एक बार फिर से जदयू के सुनील कुमार को सौंपा गया है। पिछली सरकार में भी वे इसी विभाग के मंत्री थे और दोबारा उनकी नियुक्ति यह दर्शाती है कि राज्य सरकार शिक्षा सुधार के लिए उन्हें सबसे बेहतर विकल्प मानती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच यही है कि सुनील कुमार कौन है और उनके दोबारा शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया है। उसका जवाब उनकी शानदार शैक्षिक पृष्ठभूमि और अभूतपूर्व प्रशासनिक अनुभव से छिपा है। सुनील कुमार पढ़ाई में शुरू से ही बेहद तेज थे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र रहे हैं, जहां उन्होंने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। सेंट स्टीफेंस वह नाम है जिसमें भारत को कई काबिल नेता, नौकरशाह और नीति निर्धारक दिए हैं। इसके मजबूत शैक्षिक बैकग्राउंड ने सुनील कुमार को सोच और दृष्टि और नेतृत्व क्षमता की नई ऊंचाई दी है। लेकिन सुनील कुमार की प्रतिभा यही सब में सीमित नहीं थी। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। बिहार पुलिस में सबसे हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम भी किया। वे लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक प्रबंधन के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 2020 में वे डायरेक्टर जनरल यानी डीजी के पद से रिटायर हुए। इसके बाद वे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने, यानी प्रशासन के हर स्तर पर उन्होंने जिम्मेदारियों को संभाला है और परिणाम दिए। बीते विधानसभा चुनाव में वे गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और एक अधिकारी से राजनेता और अब मंत्री तक की उनकी यात्रा बताती है कि वे नेतृत्व के हर स्तर पर सफल रहे। शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में सुनील कुमार ने कई महत्वपूर्ण पहल भी की। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर फोकस किया, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दिया। वहीं छात्र कल्याण योजनाओं की मॉनिटरिंग की। उनकी नीतियों का मकसद स्पष्ट है, शिक्षा के अनुकूल और आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना। बिहार में शिक्षा को लेकर लंबे समय से सुधार की मांग की जा रही है और सुनील कुमार के रूप में सरकार को ऐसा चेहरा मिला है जिसका अनुभव शैक्षणिक भी है और प्रशासनिक भी। माना जा रहा है कि उन्हें नेतृत्व में बिहार की शिक्षा योजना को क्रियान्वयन किया है और गति दी है। मजबूती दोनों बढ़ेगी और उनके दोबारा शिक्षा मंत्री बनने से शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों में उम्मीद बढ़ेगी कि आने वाले वर्षों में बिहार के शिक्षा मॉडल में सकारात्मक और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो अब इनको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।